Hello everyone, this is Rakesh Kumar Singh and today I am going to talk about vocabulary, word power. जैसा कि आप सभी जानते हैं vocabulary हमारे लिए एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है इसे याद करना और लंबे समय तक याद रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। आज के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे vocabs को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मैं दो प्रोसेस के बारे में आपसे डील करूंगा आज के इस एपिसोड में। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है लॉ ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी कोई चीज़ों को आप इमेजिन करो और उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर दो। एक तो इस प्रोसेस से आप वोकैब्स याद कर सकते हैं और दूसरा जो आपके पास प्रोसेस है फाइंड आउट द रूट वर्ड। आप एक रूट वर्ड को पकड़िए और उस रूट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, तो एक साथ आपके पास नंबर ऑफ वोकैब्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट में इसी दोनों प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ इमेजिनेशन है उसमें हम लोग करते ये हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग इमेजिन करते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या या क्या हो सकती है, और उस इमेजिनेशन को आप एसोसिएट करते हैं उस वर्ड के मीनिंग के साथ। तो इससे क्या होता है, वर्ड जल्दी से कनेक्ट हो जाता है और उस कनेक्टेड वर्ड को आप लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो जैसे एक वर्ड आपके पास यहाँ लिखा हुआ है फोबोफोबिया। अब इसी वर्ड को देख लीजिए आप। इस वर्ड का मतलब होता है डर से डर। फोबिया का मतलब है डर, ये आप समझ लीजिए, ये आपका रूट वर्ड भी है। फोबिया का मतलब डर, तो फोबोफोबिया यानी डर से डर। तो डर से कभी नहीं डरना चाहिए, है ना। तो फोबोफोबिया का मतलब क्या आपने समझा, डर से डर। अब इसके बाद आपके पास दूसरा वर्ड है ऑटोफोबिया। अब इस वर्ड को लिंक करिए, इमेजिनेशन में लेके जाइए। तो आप जब इस वर्ड को पढ़ रहे हैं ऑटोफोबिया को, तो इसमें आपको एक ऐसा वर्ड मिल रहा है जो आपको पहले से पता है। ऑटो आप पहले से जानते हैं, ऑटोफोबिया। अब जरा इसी वर्ड को ध्यान से समझिए। ऑटोफोबिया का मतलब होता है अकेलेपन से डर। अब आप सोचिए, आप किसी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं और आप अकेले हैं और सुनसान जगह है, समझ गए, डर तो लगेगा ना। तो ऑटोफोबिया का मतलब क्या हो गया, अकेलेपन से डर। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में आपके पास है एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। अब इस वर्ड को अगर आप डिटेल्स में पढ़ें तो एक्रो से आपके पास देखिए क्रो बहुत कॉमनली दिमाग में आ जा रहा है, एक्रो क्रो। तो कौआ यानी जो उड़ता है हाइट, उससे हाइट का पता चला। तो एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर। सोचिए कौआ आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके उड़ रहा आसमान में, कब गिरा देगा कोई भरोसा नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई से डर। ओके, अब एक वर्ड इसी सीक्वेंस में आपके पास है लिमिनोफोबिया। अब इस वर्ड को आप देखिए, लिमिनोफोबिया जब आप 2-4 बार बोलेंगे लिमिनो लिमिनो लिमिनो, तो लेमन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। लिमिनोफोबिया का मतलब होता है पानी वाले जगहों से डर। सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, पानी से डर। जैसे लेक हो गया, तालाब हो गई, तो इन सारे जगहों से जब डरते हैं लोग तो उसको लिमिनोफोबिया कहा जाता है। इसी के लिए एक दूसरा वर्ड है आपके पास, हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर बनता है वाटर, आप जानते हैं H2O। तो हाइड्रोफोबिया जब आपके दिमाग में आएगा तो फटाक से आपके दिमाग में चला जाएगा हाइड्रोजन। तो ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिमिनोफोबिया का मतलब पानी वाले जगहों से डर और हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एकॉस्टिकोफोबिया। आपने कभी गिटार बजाया है? 2 तरह के गिटार होते हैं, एक का नाम है एकॉस्टिक जिसमें कोई माइक की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरा जो होता है जिसमें माइक की ज़रूरत होती है, वो इलेक्ट्रिक गिटार होता है। तो एकॉस्टिक का मतलब होता है वो जिसमें खुद से आवाज़ निकले। एकॉस्टिकोफोबिया का मतलब है साउंड से डर। अब आप समझ गए, एकॉस्टिक साउंड वाला गिटार, तो साउंड से डर, एकॉस्टिकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है माइक्रोफोबिया। अब ये वर्ड तो आप जानते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो छोटे चीज़ों से जो आपको डर लगती है वो क्या हो गया, माइक्रोफोबिया, यानी स्मॉल थिंग्स का डर, छोटे छोटे चीज़ों का डर। माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो आइटम्स। तो माइक्रोफोबिया का मतलब छोटे चीज़ों से डर। यहां पर देखिए आपके पास नेक्स्ट वर्ड है थर्मोफोबिया। अब थर्मल पावर का तो नाम आपने सुना है, थर्मल से ही सीधा इंडिकेशन हो जाती है हीट की तरफ। तो थर्मोफोबिया का मतलब होता है हीट से डर। हीट समझ रहे हैं, यस, उष्मा, तेज तापमान। तो हीट से डर जब होती है तो उसको हम लोग थर्मोफोबिया कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आपके पास है कार्डियोफोबिया। अच्छा, कार्डियो किस डिपार्टमेंट की चीज होती है? दिल का डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर। ओके, तो कार्डियोफोबिया का मतलब होता है दिल से डर। अब दिल से डर तो आप बेहतर समझ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कार्डियोफोबिया का मतलब दिल से डर। नेक्स्ट पास है काइनेटोफोबिया। काइनेटोफोबिया में आप इसको ऐसे समझिए, ओके, आपने एनर्जी के बारे में तो समझा है, पहले से पढ़ा होगा फिजिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्थिर होती है। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो मूव करती है। ठीक है, तो वर्ड आपके पास क्या है? काइनेटोफोबिया, जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो काइनेटिक का मतलब क्या था? मूवमेंट, मोशन। काइनेटोफोबिया का मतलब होता है मोशन से डर, मूवमेंट से डर। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए एरोफोबिया। एयर, सीधा सा आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है। एरोफोबिया का मतलब होता है एरोप्लेन में ट्रैवल करने से डर। सिंपल, एरोप्लेन, एरोफोबिया, आप सिंपली कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी का डर। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत लोग डरते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो बहुत डरते हैं। स्विचेस वगैरह जल्दी से वो अननोन प्लग्स वगैरह को टच करने से डरते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी से डर। अब एक वर्ड आपके पास है गाइनोफोबिया। अब ये डिपार्टमेंट, गाइनो डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होती है वो किस स्पेशलिस्ट की डॉक्टर होती है? वुमेन, फीमेल। वुमेन से डर को गाइनोफोबिया कहते हैं। महिलाओं से डर, सतर्क रहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास नियोफोबिया। नियोफोबिया जब आप कहेंगे, इसका मतलब पहले आपको मैं बता दूं, नियोफोबिया का मतलब होता है न्यू थिंग्स से डर, नए चीजों से डर। नियो, नए चीजों से डर। तो नए चीजों से जब भी डर लगे, नियोफोबिया की मीनिंग को आप वहां पे एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बैक्टीरियोफोबिया। अभी ये बहुत ट्रेंडी है, बैक्टीरिया, अभी वो चल रहा है कोरोना। तो एक छोटा सा पार्टिकल, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे जर्म्स जिससे डर लोगों को होती है, तो जो जर्म्स से डरते हैं, बैक्टीरिया से डरते हैं, वो क्या हो गए? बैक्टीरियोफोबिया। तो आज के इस पार्ट में 15 वर्ड्स मैंने आपके साथ डील किया जो फोबिया से रिलेटेड थे, और इसे याद करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया है जिसका नाम है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। पहला, आप चीज़ों को इमेजिन करो। दूसरा, लॉ ऑफ एसोसिएशन, उस इमेजिनेशन को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करो। और थर्ड पॉइंट जो आप खुद समझ गए होंगे कि किसी एक रूट वर्ड को लेकर चलना है और उसी रूट वर्ड के अराउंड आप वोकैब्स को तैयार करिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।